नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज अपना एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था प्रत्यय। और प्रत्यय के अंदर भी अपने सदिश प्रत्यय अपने पढ़ रहे थे। कृतिक वाचक अपना जो प्रत्यय था वो पूरा हो गया और उसी के साथ साथ में अपना आज उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रत्यय पूरा हो जाएगा ना। तो अपने सदिश प्रत्यय चल रहा था दोस्तों, उसके अंदर भी अपने तीन पढ़ लिए थे। सबसे पहले अपने पढ़ा था वो था कर्तृकवाचक सदिश प्रत्यय, फिर पढ़ा था भाववाचक सदिश प्रत्यय और 3 नंबर पे अपने पढ़ गए थे संबंधवाचक सदिश प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर पे जो अपना पढ़ने जा रहे हैं वो उस प्रत्यय का नाम है अप्रत्यक्षवाचक सदिश प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से वो प्रत्यय हैं जो इसमें आते हैं, है ना। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आपके अपनी क्लास में। ठीक है, आइए चलो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा की परिभाषा क्या होती है। देखो परिभाषा लगभग नॉर्मली होती है सभी की। क्या लिखोगे कि संस्कृत के प्रभाव के कारण, ये लिखो इसकी परिभाषा, संस्कृत के प्रभाव के कारण, संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के, क्या लिखोगे देखो, संस्कृत के प्रभाव के कारण है संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ संज्ञा के साथ है अप्रत्यक्षवाचक है ये वाचक, अप्रत्यक्षवाचक प्रत्यय लगाने से, अप्रत्यक्षवाचक प्रत्यय प्रत्यय लगाने से, ठीक परिभाषा देखो क्या करिए कि संस्कृत के प्रभाव के कारण, प्रभाव किसका होगा दोस्तों, संस्कृत का होगा। ओके, ये प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ, किसके साथ में, संज्ञा के साथ अपने कौन सा प्रत्यय लगेंगे, अप्रत्यक्षवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है, किसका, संतान का बोध होता है। उसी कौन सा प्रत्यय कहते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्षवाचक सदिश प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो ये तो इसकी छोटी सी परिभाषा। ओके, अब इसके अंदर अपने देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रत्यय ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, किसमें, अपने अप्रत्यक्षवाचक सदिश प्रत्यय। देखो सबसे पहले आप मेरे साथ लिखोगे कौन सा, अप्रत्यय देखो सबसे पहले आप मेरे साथ लिखना अप्रत्यय। अब देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, अप्रत्यय के अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जैसे वासुदेव, क्या लिखता हूँ, वासुदेव। ठीक, अब आप कहोगे कि ये तो शब्द सर पूरा है, लेकिन इसके अंदर कैसे, देखो वसुदेव, इसके नीचे हलंत लगा होता है। ठीक, और हलंत को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, अप्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं राघव, क्या लिखता हूं, राघव। ओके, राघव। उसी प्रकार मैं लिखता हूं मानव। तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों, अप्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखिए, जैसे मैं लिखता हूं ई प्रत्यय, कौन सा, ई प्रत्यय, ये लगा हुआ। ठीक, अब देखो एफ ई प्रत्यय के अंदर कौन सा आएगा, ई प्रत्यय में देखो यहां लिखते हैं अपने वाल्मीकि, क्या लिखोगे, वाल्मीकि। ठीक, एक तो हो गया वाल्मीकि, दूसरा अपने लिखते हैं जैसे सौमित्री, लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, सौमित्री। अब देखो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय दोस्तों, ई प्रत्यय लगा हुआ है, सौमित्री हो गया। ठीक है सौमित्री रहेगा, क्या रहेगा, सौमित्री, ये होगा। ओके, चलिए एक और शब्द देखिए, वाल्मीकि हो गया, सौमित्री हो गया। उसी प्रकार अपने लिख सकते हैं क्या, इसके अंदर दासरथी, क्या लिखोगे, दासरथी। चलिए
अब देखो इसमें वाल्मीकि शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई। इसी प्रकार सौमित्री के साथ में सौमित्र शब्द मूल है, इसके अंदर दासरथ शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा दोस्तों? ई प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए अब मैं लगाता हूं, जैसे ए प्रत्यय अपने पढ़ते हैं, कौन सा? ए प्रत्यय देखो, देखो इसके अंदर अपने शब्द लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं गंगे भगिने, गंगे ये, ठीक, भगिने, क्या लिखोगे? भागिने, भागिने शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है? भागिने ये। अब देखो यहाँ पे गंगा, गंगा शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए प्रत्यय। यहाँ भगिन शब्द के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है दोस्तों? सॉरी, भगिन प्रत्यय के शब्द के साथ में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो क्या बन गया? भगिने ये। और अपने एक शब्द और लिख देखो पे कौनते, क्या लिखोगे? कौन ए ये। ओके, चलिए इसके भी साथ में कौन सा प्रत्यय, कौन शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए एक और देखें, चलो एक और लिख लो, जैसे आप यह प्रत्यय देखो, जैसे मैं लिखता हूं यह, मैं यहां लिखता हूं आदित्य, क्या लिखता हूं? आ दी ए ये। तो इसके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अदिति शब्द के साथ में अगर यह प्रत्यय लगा दे तो क्या बनता है दोस्तों? आदित्य बढ़ता है। ठीक है, ये मूल शब्द अगर इसका देखा जाए तो क्या आएगा? इस मूल शब्द में आएगा अदिति, अदिति के साथ में यह प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा? आदित्य बन जाता है। ओके, चलो एक शब्द और लिखवा देता हूं मैं, जैसे दैत्य, क्या लिखता हूं? दैत्य। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय शब्द था, अब इसको परिवर्तन कैसे हो रहा है मैं वो थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक छोटे से मतलब टेबल करवाऊंगा, उस टेबल के माध्यम से क्या हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। ओके, प्रत्यय लगने से। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं इसके अंदर, बड़ी ई की मात्रा। ठीक, जो इसके अंदर कौन छोटा ई था, बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपने बड़ी ई का प्रत्यय। बड़ी मतलब कि बड़ी ई लगने से कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं, मतलब ई प्रत्यय बड़ा है, और बड़ा ई के लगने से कौन कौन से शब्द बनेंगे। ओके, चलिए जैसे मैं लिखता हूं जानकी, लिखो, मैंने लिखा जानकी, ठीक, ओके। उसी प्रकार मैं लिखता हूं द्रौपदी, द्रौपदी। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन शब्द के अंदर ई प्रत्यय लगा, और ई भी कौन सा दोस्तों? बड़ा ई लगा हुआ है। मैथिली लिख लेता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं मैथिली, ठीक। तो इसके अंदर भी कौन सा प्रत्यय है? बड़ा ई की मात्रा लगी हुई है। ओके, जानते हो, गांधारी लिख लो, जिसे गांधारी, क्या लिखोगे? गांधारी। ओके, चलिए इन सब में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इन सब के साथ। ठीक है, जानकी, द्रौपदी, मैथिली, गांधारी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं अपने आगे, तो था चार हो गए, अप्रत्यक्षवाचक सदिश प्रत्यय, संबंधवाचक पीछे तीन पढ़ लिया। अब इसके बारे में अपने 4 नंबर पे जो आएगा, 5 नंबर पे वो कौन सा होगा, उसको देख लेते हैं। उल्टावाचक सदिश प्रत्यय, देखो क्या लिखोगे, या लिख लेते हैं नीचे, है ना, या इधर लिखें, चलो यहाँ लिख लेते हैं 5 नंबर पे, क्या लिखो? उल्टा वाचक, उल्टा वाचक है सदिश प्रत्यय। ठीक, ये होता है अपना ठीक है, 5 नंबर पे। अब इसकी परिभाषा लिखनी चलिए लो, लिखा दें, चलो। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, ठीक, क्या लिखा मैंने? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या लिखोगे? के साथ प्रयुक्त होकर, क्या लिखोगे? के साथ प्रयुक्त, प्रयुक्त होकर। अब देखो प्रयुक्त होने के बाद में ये क्या करेगा दोस्तों, उनकी लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रयुक्त होकर उनके, उनके लघुता, लघुता सूचक
ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये मैं आपको प्रत्यय करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो जब शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक, शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक, ये थी इसकी एक छोटी सी के परिभाषा। देखना क्या लिखा हुआ है, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर, ठीक, मतलब ये किसके साथ में प्रयोग होंगे, विशेषण के साथ में होकर उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज आप इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। इसके अंदर ही पूरा रहस्य छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। इसके जो प्रत्यय आएंगे वो कहाँ होंगे, इससे बॉक्स में देखना, ओके। चलिए ठीक है, पांचवें का उनका वाचक तद्धित प्रत्यय मैं यहां लिखता हूं, ओके। चलो लिखो, जैसे ईया प्रत्यय लिखते हैं अपने, कौन सा ईया, मैं लिखता हूं यहाँ पे ईया, देखो। अब इसके अंदर शब्द कौन से हैं, जैसे लुटिया, खटिया, ये शब्द लिखो। आप क्या लिखोगे, लुटिया, खटिया, ठीक। फिर लिखोगे आप लुटिया, ठीक। अब आपको पता चल रहा होगा कि खट शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इया, और उसी प्रकार लूट शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या प्रत्यय लगा हुआ है, ओके। चलिए उसी को डिबिया और लिख लो, ठीक, लुटिया, लुटिया बड़ी नहीं छोटी आएगी, इसमें लिखता हूँ डिबिया, ठीक। तो इसके अंदर भी कौन सा प्रत्यय आएगा दोस्तों, या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। डिब्बा शब्द के साथ में या प्रत्यय लगा हुआ है। और एक और लिख लो जैसे ई, बड़ी ई की मात्रा वाले प्रत्यय। ध्यान रखना शब्द कौन से होंगे, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण होगा, ठीक है। अब आप कहते हो सर इसके अंदर जानकी, द्रौपदी, मिथिली, गांधारी ये शब्द आए थे, लेकिन इसके अंदर ये देखो ये क्या करे, के साथ अप्रत्यय लगने से संतान बोधक होता है, ये चीज अलग है। इसकी परिभाषा देखो आप, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये किनके, उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप कह दो कि सर ऐसे कैसे हो गया, बड़ा ई की प्रत्यय जो था आपने वहां भी करवा दिया और वहां भी करवा दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्दों का निर्माण कर रहे हैं दोनों ही, ओके। चलिए अब देखते हैं अपने ई वाले। अब जैसे ई वाले अगर शब्द लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मंडली, टोकरी, पहाड़ी, क्या आएंगे, क्या आएगा, मंडली, ठीक, टोकरी, ठीक, पहाड़ी, पहाड़ी। अब ये लघुता सूचक है ना ये सारे, तो लघुता सूचक जो शब्द होते हैं उनका निर्माण करता है ये, ठीक है। कौन सा, एन उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए और अपने देखो घंटी शब्द लिख लेना, उसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। ओला प्रत्यय लगाओ क्या आएगा, ओला। अब देखो जैसे मैं ये लिखता हूँ खटोला, खटोला, ठीक। उसी प्रकार में लिखता हूँ सांपोला, संपोला लिख लो आप, संपोला। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, सांप शब्द के साथ में क्या लग गया, ओला प्रत्यय लगने से क्या बन गया, ये सब ओला बन गया है, ओके। तो ये हो गया अपने पांच। अब चलते हैं अपने आगे, छठा देखते हैं कौन सा है, ठीक है। ये छह प्रकार के थे जिसमें से अपना लास्ट रह गया एक। चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक लगाने से संतान बोध, संतान का बोध होता है। अब देखो जैसे वसुदेव, राघव, मनु, ठीक, ई के साथ वाल्मीकि, सौमित्री, दाशरथी, ए के साथ में गंगे भगने पंक्ति है, य के साथ में आदित्य देते हैं, ई के साथ में जानकी, द्रौपदी, मैथिली, गंधारी। और यहाँ पे देखो ये पूरी परिभाषा चेंज होगी, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण होता है। देखो ईया, कटिया, लुटिया, दिबिया, ई, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, ओला, खटोला, संपोला, ठीक है, ओके। चले आप ओके कर देते हैं इसको एक बार के लिए साफ, फिर चलते हैं अपने आगे। ये बिंदु अपना कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की जो व्याकरण है वो लगभग अपने हो चुकी है, उसमें से दोस्तों अपने कुछ टॉपिक बाकी रही हैं, वो कंप्लीट हो जाए फिर अपने स्टार्ट करेंगे निबंध वगैरह, फिर या फिर बुक देख लेंगे, बुक स्टार्ट कर लेंगे, ओके। चलो अब लिखना आप 6 नंबर पे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। चलो स्त्री बोधक है तद्धित प्रत्यय 6 नंबर।
स्त्री बोधक स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। चलो ठीक है, क्या था? अब देखते हैं इसके अंदर स्त्रीलिंग जो शब्द आएंगे वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं परिभाषा लिखता हूं, वे शब्द, वे शब्द जो, क्या लिखोगे? वे शब्द जो संज्ञा, ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर लिखना आगे, विशेषण के साथ लगकर, साथ लगकर, के साथ लगकर उनके, उनके स्त्रीलिंग, क्या लिखा मैंने? देखो, के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ये लिखना आप, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब देखो, आपको परिभाषा से पता चल गया होगा कि जो शब्द बनेंगे वो कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ना कि कैसे पुल्लिंग। देखो, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर, ठीक, मतलब प्रत्यय होगा वो, उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब देखो कैसे, अपने देखते हैं, एक प्रत्यय लिखता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं आ प्रत्यय, ठीक। देखो आ प्रत्यय लिखा मैंने, ये हो गया। देखो अब मैं यहां लिखता हूं सूत होता है, लेकिन मैं लिखता हूं सूता, ओके। अनुज होता है, मैं लिखता हूं अनुजा, ठीक, अनुजा। अब देखो, सूत का मतलब क्या होता है? लड़का, ठीक। जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सूता, ठीक। स्त्रीलिंग हो गया, लड़की बन गया, अनुज अनुजा हो गए, ठीक है। अब एक शब्द जैसे छात्रा, छात्र होता है, ठीक, छात्र होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा? छात्रा। इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों? आप प्रत्यय लगा हुआ है, ओके। चलो एक और जैसे आइन प्रत्यय लगाता हूं मैं, क्या लगाता हूं? आइन, मैंने लिखा आइन। अब देखो कैसे, ठाकुर शब्द के साथ में अगर आइन प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा? ठकुराइन, ठकुराइन, ठीक हो गया, सही है। ठाकुर शब्द के साथ में क्या लगा हुआ है? आइन प्रत्यय लगाने से ठकुराइन बन गया। उसी प्रकार जैसे अपने शब्द लिखते हैं मुंशियाइन, क्या लिखोगे? मुंशी या ई ने, ठीक। उसी प्रकार लिखता हूं मैं पंडित शब्द के साथ में अगर आइन प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? पंडिताइन, क्या लिखोगे? पंडित ने, पंडिताइन, ओके। ये देखो पंडिताइन हो गया। ये थोड़ा सा सही लिखते हैं, चलिए ठीक है। देखो ठकुराइन हो गया, मुसियाइन हो गया, पंडिताइन हो गया, ठीक है। चलो आईनी के बाद में अपने देखते हैं अनी प्रत्यय, क्या देखते हैं? अनी, जैसे जिसे मैं लिखता हूं जेठानी, देवरानी, देखो क्या लिखोगे? जेठानी, ठीक। उसी प्रकार आएगा देवरानी, ठीक, क्या आएगा? देवरानी, जेठानी, यानी जेठ की पत्नी क्या कहलाती है? जेठानी। उसी प्रकार देवर की पत्नी क्या कहलाते हैं? देवरानी। चलो क्या कहलाएगी? देवरानी। सेठ की पत्नी क्या कहलाएगी? सेठानी, क्या कहलाएगा दोस्तों? सेठानी, ठीक है। अब चलो यहां तक तो ठीक है कि जेठानी, देवरानी, सेठानी, लेकिन नौकर की पत्नी क्या कहलाती है? नौकरानी, ये भी लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे? नौकरानी, ओके। नौकर की पत्नी क्या कहलाएगी? नौकरानी, ठीक है, हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये थे दोस्तों अपने दो और देख ले, चलो इन प्रत्यय, इन लगाना, क्या लिखोगे? बाग, बाग का क्या बन जाएगा? बागीन, ठीक। मालिक, मालीन, क्या लिखोगे? मालीन, ओके। माली की पत्नी मालिन, बाग की पत्नी बागीन, ओके।
श्री बुद्ध के शब्द हैं। नी लगाओ, जैसे नी। अब देखो, अब मैं यहां लिखता हूं मोर, तो मोर का क्या बन जाएगा, नी प्रत्यय लगने से मोरनी। उसी प्रकार मैं लिखता हूं शेर, तो शेर के साथ में अगर नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शेरनी। ठीक है, क्या था, मोर के साथ में नी प्रत्यय लगाया तो मोरनी, शेर के साथ में नी प्रत्यय लगाया तो शेरनी। उसी प्रकार देखो, आ सूत सूता, अनुज अनुजा, अनुज अनुजा, छात्र छात्रा। देखो आइन के साथ में ठकुराइन, मुसियाइन, पंडिताइन। ठीक है, अब देखो, अनी जेठ की पत्नी जेठानी, सेठ की पत्नी सेठानी, देवर की पत्नी देवरानी और नौकर की पत्नी नौकरानी। इन बाग बागिन, माल मालिन। ठीक उसी प्रकार नी मोरनी शेरनी। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये होता है अपना पूरा कौन सा, जो अपने तद्धित प्रत्यय पढ़ के आए थे, मतलब देखा था अपने कि कर्तरी जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं वो तो होते हैं जो 5 प्रकार के। उसी प्रकार अपने देखा था कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के। वो 6 के 6 अपने क्रम वाइज देख लिए। ठीक है, अब उसके बाद में अपने जो प्रत्यय स्टार्ट होते हैं वो अलग थे। ठीक है, तो ये यहां तक था कौन सा दोस्तों, अपने 6 प्रत्यय अपने 6 के 6 देख लिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, जिसके अंदर अपन देखेंगे उर्दू के भी कुछ प्रत्यय होते हैं या नहीं होते। ठीक है, ये देखते हैं। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास में। ठीक है, और क्लास को अंत तक जरूर देखा करो दोस्तों, स्किप मत किया करो, क्योंकि आप बीच में चीज छोड़ देते तो आपको समझ में कम आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ में। तो क्या अभी तक अपना ये भी नहीं पूरा हुआ, तो अगली क्लास देखते हैं अपने प्रत्यय से रिलेटेड होगी और किस प्रकार के प्रत्यय होंगे, वो उर्दू भाषा के हैं या फिर नहीं है, या संस्कृत के या फिर हिंदी के, वो तो अगली क्लास में पता चलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।